नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था कि आखिर उसके लाने के पीछे क्या उद्देश्य था उन लोग का, क्यों ब्लू वाटर पॉलिसी को वो लोग लाना चाहते थे और उसे लाने में वो लोग सफल भी हुए। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे आगे चल कर के, और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जिससे हमारा हर डाउट, हर संदेह क्लियर होगा और हम लोग अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे इंट्रो के बाद। (1505) 1505 में फ्रांसिस डी अल्मेडा को पुर्तगाल के राजा जो थे वो 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करते हैं और उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य बल भी देते हैं उन्हें, और उन्हें 2 महत्वपूर्ण कार्य करने की सलाह देते हैं, जिसमें से पहला कार्य था एडेन, ओमेज और मलक्का। ये 3 व्यक्तियों को अरेस्ट करके मुस्लिम व्यापार जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा था उसको नष्ट करने की बात की, और दूसरा कार्य यह करने की सलाह दी थी जो अंजदीवा, कोचीन, कैनौर, किलावा, ये जो मेन जगह हुआ करते थे उन जगहों पे पुर्तगाल के किला बनाने का सलाह दिया था। पर जब वह भारत आया तो यहाँ का दृश्य कुछ अलग था, क्योंकि जो जोमोरिन जो थे वो पहले ही विरोध कर रहे थे, और जो मिस्र, जो आज के डेट में इजिप्ट है, वहाँ के जो सुल्तान थे, वहाँ के सुल्तान का नाम मामेलुक था, जिनसे अब इनको खतरा था, और वो दोनों मिलकर के कभी न कभी इन पे अटैक या युद्ध की घोषणा कर सकते थे, और भविष्य में ये हुआ भी। आइए अब हम लोग मैप की सहायता लेकर के यह समझने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या होता है। ये पुर्तगाल के किनारे से एक रास्ता था जो पहले तो एक पूरा कैप ऑफ वर्डिक और कैप ऑफ गुड हो करके पूरा घूम करके आया जा सकता था। ये एक रास्ता था भारत आने का, और एक छोटा सा रास्ता था जो मेडिटेरियन सी, जो साउथ अफ्रीका का जो पोर्शन था उसके जस्ट ऊपर में मेडिटेरियन सी पड़ता है, तो वहाँ से एक छोटा सा रास्ता था जो उसके ठीक नीचे रेड सी पड़ता है। तो रेड सी होते हुए फिर अरेबियन सी होते हुए आपको इंडिया आने का भी एक रास्ता था, शॉर्टकट रास्ता, लेकिन उसको भी वहाँ के लोगों ने उसको बंद कर दिया, जिससे इन्हें भारत आने में और दिक्कत होने लगा। और ये सब का परिणाम ये था कि 1507 ईयर में गुजरात के नौसैनिक इजिप्ट के वासियों और कुछ और लोगों की सहायता से पुर्तगालियों के बीच में युद्ध होता है दीव में। भारत में पड़ता है यह जगह दीव में, जो दामन दीव के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे युद्ध होता है, और युद्ध का परिणाम ये होता है कि पुर्तगाल हार जाता है। पुर्तगाल के काफ़ी बड़ी हार होती है, और उस हार में
जो फ्रांसिस अल्मेडा था उनका एक बेटा था जो उसमें मारा जाता है। और इसी के परिणाम स्वरूप 2 साल के बाद फ्रांसिस अल्मेडा जो थे वो अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ में दोबारा भारत पे आते हैं और इस बार उनकी जीत होती है और इतनी बड़ी जीत होती है कि आने वाले कई दशक तक वो लोग हिंद महासागर में अखंड राज करते हैं और ऐसा उनका वर्चस्व रहता है कि हर कोई उनसे डरता है और कोई भी सीधे सीधे उनसे टक्कर लेने से युद्ध करने से पहले कई बार सोचता था। और इसी सब के नतीजे को देखते हुए पुर्तगाल ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। अब एक्चुअल में जो ब्लू वाटर पॉलिसी था उसमें क्या क्या टर्म थे, इसमें बेसिकली 2 ही तरह के कर वसूले जाते थे। एक थे कार्टेज सिस्टम और दूसरा था फितोरिया सिस्टम। कार्टेज सिस्टम के अनुसार ये था कि जो अरब सागर से कोई भी जहाज़ जो पुर्तगाल के अलावा किसी भी देश का होता था उनसे कर वसूला जाता था। और फितोरिया सिस्टम था कि कोई भी बंदरगाह, भारत का जो बंदरगाह था या उस एरिया में जो भी बंदरगाह हुआ करता था उसमें घुसने पे भी टैक्स देना पड़ता था। तो उन लोगों को 2 टैक्स देना पड़ता था। एक तो आपको समुद्री मार्ग यूज कर रहे हैं उसका, और एक आप जो भी बंदरगाह में घुस रहे हैं उसका। तो 2 तरह से ये दिया जाता था। तो हम लोगों ने कितनी आसानी से समझ लिया कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था और इसे क्यों लाया गया था। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's